नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। इसका मतलब है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए एक नया मौका होता है अपने सभी काम को पूरा करने का। हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ने का। तो हर सुबह हमारे लिए एक नया और खुश भरा दिन लेकर आती है। तो हमें हर सुबह का स्वागत खुशी से, पूरी ऊर्जा से और आनंद के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस दिन में हम अपने जीवन के सभी कार्य को आगे लेकर जा सकते हैं। तो बच्चों, जब सुबह होती है तो हमें एक नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ अपने काम को आगे ले जाना चाहिए। इसी के साथ हम आगे की कक्षा शुरू करते हैं। आइए आज हम आपकी पुस्तक की पहली कविता उठो लाल अब इसे पढ़ते हैं। इसके पहले भी मैं आपको इसकी पहली 8 पंक्तियों का अर्थ बता चुकी हूँ। पहले हम इस पूरी कविता को एक बार आज पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। उसके बाद जो आखिरी की 4 पंक्तियां हैं उसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। पहली 8 पंक्तियों का भी अर्थ एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम कविता का एक बार वाचन यानी रीडिंग कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कविता का नाम है उठो लाल अब, आपके पुस्तक की पहली कविता। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। अब पहले 8 पंक्तियों में क्या कहा गया है इसे मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से इसे दोहरा रही हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर माँ अपने बेटे को सुबह उठा रही हैं। वो उसे कहती हैं कि बेटा आंखें खोल दो, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं पानी लेकर भी आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम उठकर अपना मुंह धो लो और अपने आलस को दूर करो। पिछली रात में जब जो कमल की पंखुड़ियां थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन अब सुबह होने के कारण वो भी खिल गए हैं और उनके ऊपर भंवरे घूमने लगे हैं। इसलिए यह पता चलता है कि सुबह हो गई है। अब तुम भी उठ जाओ। चिड़िया चहकने लगी हैं, पेड़ों पर वे उठकर बैठ गई हैं, अपनी घोंसलों से बाहर आ गई हैं। चिड़ियों की चहचहाहट चारों तरफ सुनाई दे रही है। चारों तरफ अच्छी हल्की खुशबूदार हवा बह रही है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन को मोहने वाली है, हमारे मन को खुश करने वाली है। इसलिए बेटा अब उठ जाओ और इस सुंदर समय का, इस अनमोल समय का आनंद लो, मजा लो। भोर हुई सूरज उगाया। भोर का अर्थ मैंने आपको बताया था सुबह। सुबह हो गई है क्योंकि सूरज निकल आया है, उग आया है। और जल में, पानी में उनकी सुनहरी छाया हमें दिखाई दे रही है। सुनहरी छाया का मतलब है सोने के रंग जैसा, अर्थात पीला रंग जो चमकता है। ऐसी छाया पानी में दिखाई दे रही है और वह छाया सूरज की है। तो सूरज बाहर निकल आया है, सुबह हो गई है, पक्षी उठ गए हैं, वे अपने घोंसलों से बाहर आ गए हैं, ठंडी हवा बह रही है, कमल का फूल खिल गया है। ये सभी से हमें पता चलता है सुबह हो गई है। और माँ यही कहते हुए अपने बेटे को उठा रही है। अब हम इसके आगे की 4 पंक्तियां, उसका अर्थ भी हम समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आखिरी की 4 पंक्तियां किस प्रकार हैं। नन्ही नन्ही किरणें आई,
फूल खिले कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही, नन्ही का मतलब है छोटी छोटी, क्योंकि अभी सूरज उग रहा है तो उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रोशनी है, सूरज से जो रोशनी निकलती है उसको यहाँ किरणें कहा गया है, यानी रेज, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रेज, सन रेज। तो सूरज की जो छोटी छोटी किरणें हैं वो बाहर निकल आई हैं और इसलिए सारे फूल खिल गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही फूल भी मुस्कुराने लगते हैं, खिल जाते हैं। और कलियां जो कि पिछले दिनों वो बंद थी, उनकी पंखुड़ियां बंद थी, वो अब खुल गई हैं और मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पर कवि ने मुस्काई का मतलब होता है, यहाँ पर कहने का मतलब सच में वो हमारे जैसे स्माइल नहीं कर रही हैं, मुस्का नहीं रही, लेकिन उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो खिल गई हैं, वो ओपन हो गई हैं, खुल गई हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कलियों को मुस्कुराने का यह शब्द इस्तेमाल किया है कि कलियां मुस्कुरा रही हैं। अब ध्यान से फिर से इन दो पंक्तियों को सुनिए। नन्ही नन्ही किरणें आई, मतलब छोटी छोटी सूरज की किरणें बाहर आ गई हैं, इसलिए अभी गर्मी नहीं है, लेकिन उनकी जो हल्की हल्की रोशनी है उससे सवेरा हो गया है और अंधेरा दूर हो गया है, रात बीत गई है। फूल खिले कलियां मुस्काई, सुबह होते ही फूल खिल गए हैं और कलियों ने भी अपनी पंखुड़ियां खोल दी हैं। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इतना खूबसूरत जो समय है, इसको तुम खो दोगे अगर तुम सोकर नहीं उठोगे। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे लाडले बेटे, अब तुम मत सो और उठ जाओ। माँ नहीं चाहती है कि उनका बेटा सुबह की इस सुंदर समय को, इस सुंदर नज़ारे को खो दे, वह उसे न देखे। इसलिए वह उसे उठाकर उन नज़ारों को दिखाना चाहती है जो हमारे मन को प्रसन्न कर देता है, हमारे मन को खुश कर देता है। इस तरह आखिरी की 4 पंक्तियों का यह अर्थ है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। इस कविता का वाचन आप घर पर भी करेंगे। इस स्लाइड में शब्द और अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका अर्थ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसके लिए दूसरा हिंदी शब्द दिया है, जिससे आपका शब्द भंडार और भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, और ये सारे शब्द जो आखिरी की 4 पंक्तियां आज मैंने आपको पढ़ाई हैं उनमें से लिए गए हैं। पहला शब्द है नन्ही, जिसका अर्थ है छोटी, या दूसरा शब्द लघु भी कहा जाता है। लघु आपके लिए नया शब्द है, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा। नन्ही का अर्थ होता है छोटी और लघु। अगला शब्द है फूल। फूल का अर्थ है पुष्प, सुमन। फूल का मतलब आपको पता है, वैसे फ्लावर होता है, लेकिन हम उसे हिंदी में और नामों से भी जानते हैं, जैसे पुष्प और सुमन। अगला शब्द है कलियां। कलियां जो खिलने के पहले जो फूल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में बड कहते हैं, उसे हम कली कहते हैं। यहाँ पर कलियां शब्द है, मतलब बहुत सारी कलियां एक साथ हैं, बहुत सारी कली, तो उसे शब्द बन गया कलियां। फिर अगला शब्द है समय, जिसका अर्थ है वक्त, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, और समय के लिए यहाँ पर दूसरा शब्द मैंने आपको दिया है वक्त। शब्द है प्यारे। प्यारे का अर्थ आपको ज्ञात है, पता है, लेकिन दूसरा शब्द मैं आपको बताना चाहती हूँ चहेते, जो आपका प्यारा है, चहेता है। ठीक है, इस तरह से ये सभी शब्दों का अर्थ यहाँ पर आपको मैंने समझाया है। एक बार मैं फिर से इन्हें पढ़ रही हूँ, आप इनके उच्चारण को ध्यान से सुनिए। नन्ही, जिसका अर्थ है छोटी और लघु। अगला शब्द है फूल। फूल का अर्थ है पुष्प और सुमन। कलियां। कलियां का अर्थ है खिलने के पहले जो फूल की अवस्था होती है, जो फूल होता है। अगला शब्द है समय। समय का अर्थ है वक्त। आखिरी शब्द है प्यारे। प्यारे का अर्थ है चहेते। समानतुक शब्द आपको पता है, जिसे हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं, यानी जो शब्द होते तो अलग हैं पर सुनने में एक जैसे लगते हैं।
वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं जो आपकी कविता की आखिरी की 4 पंक्तियों, जिसे आज मैंने आपको पढ़ाया, जिसकी व्याख्या की है, उनमें से ये शब्द लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। पहला शब्द है नन्ही, जिसका समान तुक शब्द है किन्ही। नन्ही किन्ही, आई गई, खिले मिले, कलियां गलियां, सुंदर बंदर, प्यारे न्यारे, अब जब, मत लत, सो खो। चलिए अब इन शब्दों को आप मेरे पीछे दोहराइए। नन्ही किन्ही, आई गई, खिले मिले, कलियां गलियां, सुंदर बंदर, प्यारे न्यारे, अब जब, मत लत, सो खो। इस प्रकार ये सभी समान तुक वाले शब्द हमने इस कविता से लिए हैं। आप पूरी कविता का वाचन घर पर करेंगे। बच्चों, यह आपका आज का लेखन कार्य है। पिछली कक्षा में हमने 1 से 10 तक कठिन शब्द पूरे किए थे। आप उसी के आगे से 11 से 15 यानी कुल 15 शब्द हम करेंगे। इसे भी आप 2 बार लिखेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? 11वां शब्द है नन्ही, 12वां शब्द है किरणी, 13वां शब्द है कलियां, 14वां शब्द है सुंदर और 15वां शब्द है प्यारे। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 15 तक कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखकर पूरे करने हैं। कठिन शब्द लिखने के बाद बच्चों आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। इस कविता से हमने कुल 4 प्रश्न उत्तर किए हैं। पहला प्रश्न है माँ किसे उठा रही है। दूसरा प्रश्न है पेड़ों पर कौन चहक उठा। तीसरा प्रश्न है सुबह होते ही क्या खिल गया। और चौथा प्रश्न है हमें क्या नहीं खोना चाहिए। बच्चों आप घर पर भी पहले प्रश्न लिख लेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। जैसे क प्रश्न लिखा माँ किसे उठा रही है, फिर उसके बाद पहले उत्तर लिख के फिर दूसरे प्रश्न को लिखेंगे। इस प्रकार प्रश्न उत्तर से लिखकर आपको काम पूरा करना है। अगली स्लाइड पर आपको उत्तर भी दिया गया है, पर पहले आप खुद उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दिए गए उत्तर से उसे जांच लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा है। पहला प्रश्न क जो है वह है माँ किसे उठा रही है। ख प्रश्न पेड़ों पर कौन चहक उठा। ग प्रश्न सुबह होते ही क्या खिल गया। घ प्रश्न है हमें क्या नहीं खोना चाहिए। इस स्लाइड पर आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यहां से आप इस उत्तर को जांच सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले आप स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप इस उत्तर को यहां स्लाइड से चेक कर लेंगे, जांच लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज आपकी हिंदी कक्षा यहाँ पर समाप्त हुई। आपका लेखन कार्य आप नोटबुक में पूरा कर लेंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।